Hey everyone, so we are back to Pavilion, back to basic, back to home. तो कल रात में पहुंचा हूँ ऑलमोस्ट 10 साढ़े दस के आसपास घर एंड ऑब्वियसली थकान थी पूरे दिन की ट्रैवलिंग की, तो आई टेक प्रॉपर रेस्ट। अभी आज है संडे, थोड़ा बहुत काम करेंगे। ऑब्वियसली टेंपल विज़िट किया था तो मैंने प्रसाद लिया है सबके लिए, तो वो थोड़ा बहुत सबको देने जाना है और फिर शाम को शायद देखते हैं दोस्तों के साथ कोई और प्लान बनता है तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। एक्चुअली 4 दिन से एज यू नो आई वॉज ऑन अ ट्रैवलिंग, कॉर्पोरेट ट्रैवलिंग, तो मेल्स फैच करने बाकी हैं। कल जाके ऑफिस में काम क्या करना है वो भी थोड़ा बहुत देखना है एंड ऑब्वियसली इस वीक में तो कोई सिविल निर्माण पे काम नहीं हुआ, तो क्या आगे कर सकते हैं वो भी फिगर आउट करना है। सो लेट्स गो बैक ऑन अ ट्रैक। चलते हैं आज 29 तारीख, बट उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यू कैन से दिस क्यूट है ना, तो ये मैं जगन्नाथ टेम्पल विजिट में जो गया था वहाँ से ये मैं लाया हूँ। अब ड्यूरिंग दिस एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने देखा था डे वन से मतलब कि मैंने वेडनेसडे को ट्रैवलिंग किया है, थर्सडे मॉर्निंग को मैंने देखा था ये एक कार में, जिस कार में हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे होटल टू साइट विजिट अदानी पोर्ट। तो ये मुझे उसी दिन से बहुत पसंद आ गया था और मैंने इसकी एक छोटी सी फ़ोटो भी क्लिक की थी थर्सडे मॉर्निंग को। मुझे देखते ही लगा कि यार ये कितना क्यूट है, कितने क्यूट भगवान जी हैं, राइट। एंड मुझे ये था कि मुझे ये लेना है। अब ऑब्वियसली हमारी साइड पूरी ऑफ रूट है, मतलब आपको भुवनेश्वर से भी गोपालपुर जाना है, वो भी काफ़ी डिस्टेंस है वहाँ से। आई गेस 3 घंटे की जर्नी है, 3 घंटे से ज़्यादा की जर्नी है। तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट वाली होटल से हम निकले थे 3 घंटे की जर्नी करके गोपालपुर। वी हैव रीच गोपालपुर, और गोपालपुर जो गाड़ी हमें अंदर साइट विज़िट के लिए लेके जाने वाली थी, उस गाड़ी में मैंने इनको देखा था। ठीक है, सबकॉन्शियसली आई मेड दिस माइंड कि ये कहाँ से लेंगे, मतलब क्योंकि कार में था, ऑब्वियसली आसपास तो नहीं था। देन देयर वाज अ डिस्कशन अमॉन्ग फ्रेंड्स कि हाँ यहाँ से जगन्नाथपुरी काफ़ी नज़दीक है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी नहीं पहले। फिर सर ने भी बताया कि हाँ अगर टाइम मिलेगा देन वी विल गो टू द टेम्पल। तो लास्ट डे वी हैव विजिटेड द टेम्पल, और वापस आते वक्त हम ऑब्वियसली अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, जूते वगैरह अलाउड नहीं है, तो बाहर लॉकर रूम्स होते हैं जहाँ पे हम मोबाइल्स वगैरह रखते हैं। तो वापस हम मंदिर के पीछे के दरवाजे से एग्ज़िट किए हम, एंड देन वी वेर हेडिंग बैक टू दी लॉकर रूम जहाँ पे हमने मोबाइल्स वगैरह रखे थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये चीज़ दिमाग में नहीं थी कि हाँ ये मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, पता नहीं। बट व्हेन आई वॉज हेडिंग बैक टू दी लॉकर रूम, हम पीछे के दरवाजे से निकले, तो ऑब्वियसली हम उस जगह पे पहली बार गए तो हम अवेयर नहीं थे, तो हम एक किसी रॉन्ग गली में चले गए। मतलब मुझे दूर से लगा कि हाँ इस जगह से, इस गली से जाएंगे तो वो लॉकर रूम के शॉप तक हम लोग पहुँच जाएंगे। एंड देन आई सेड टू माई कलीग्स, मतलब मेरे जो भी दोस्त हैं, तो मैंने उनको बोला कि हाँ चलो इस गली से चलते हैं, यहाँ से मुझे शॉर्टकट लग रहा है, यहाँ से हम लॉकर रूम तक चले जाएं। और तभी मेरा ध्यान पड़ा इन पे, राइट। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस एंड ये मुझे वो वेंडर्स होते हैं ना, मतलब वहाँ खुला मार्केट होता है, सब लोग प्रसाद वगैरह बेचते हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ़ोटोज़ वगैरह बेचते हैं। एंड देन आई फाउंड देम। तो मेरी इंस्टेंट नज़र गई यहाँ पे कि मैंने वो कार में देखा था और मुझे भी इनको मेरी कार में लगाना है। खैर अभी कार तो नहीं है, बट मैंने इनको रिजर्व रखा है अभी मेरी कार में लगाने के लिए। तो मुझे ये नज़र पड़ी और फिर मैंने 2 लिए हैं ऐसे, एक ये है और एक अभी और एक मंदिर में है। तो फिर जैसे ही ये मैंने ले लिया, हम आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ आगे का रास्ता बंद है। आगे का रास्ता मतलब वो वहाँ आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, क्लोज है, सारी शॉप्स हैं और वो गली क्लोज हो जाती है। तो मेरे कलीग ने, फिर मैंने बोला कि हाँ यार ये तो हम गलत रास्ते पे आ गए,
आई सेड दिस कि हाँ मैंने गलत रास्ता चुन लिया, यहाँ से नहीं जाना था, कोई और रास्ता होगा। बट देन मैंने लिया, मेरे जो कलीग थे उन्होंने भी ये चीज़ परचेज करी और उन्होंने एक सुंदर बात बोली कि गलत रास्ते पर आए तभी ये मिले, राइट। अगर आपको भगवान भटकाता भी है तो किसी अच्छी चीज़ के लिए भटकाता है। उनका कहने का मतलब वो मीनिंग था, एग्जैक्ट लाइन उन्होंने ये बताई मुझे कि हाँ अगर वो भटकाता है तो वो सही रास्ता भी दिखाता है। तो मतलब एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि यार सच है ये, क्योंकि अगर मैं उस गली में नहीं जाता, वो थॉट ही नहीं आता कि हाँ यहाँ से शॉर्टकट है, सो मुझे ये नहीं मिलते, राइट। मे बी माइट हैपन कि मंदिर में काफ़ी सारी जगह पे ये चीज़ मिलती होगी, बट दिमाग में आपके वो होता है ना सबकॉन्शियसली कि आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ और मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज़ थी ही नहीं। उस गलत गली में जाके और मेरी नज़र इन पे पड़ी एंड देन आई फाउंड देम। ये फ़ोटो मैं लगाऊंगा जो मैंने पहले दिन कार में देखी थी और मैंने उसका पोर्ट्रेट फ़ोटो क्लिक किया है, यू कैन चेक दिस फ़ोटो। वो मेरे दिमाग में ऐसे घर कर गया कि नहीं मेरी गाड़ी में भी ये होने चाहिए। तो खैर गाड़ी अभी बकेट लिस्ट में है, तो एक दिन उस बकेट लिस्ट जब ये विश पूरी होगी तो उनको उधर रखेंगे, ठीक है। जगन्नाथ भगवान जी हैं, बलदेव उनके भाई और सुभद्रा जी हैं। आइडियली ये कहलाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, क्योंकि भगवान जगन्नाथ खुद विष्णु अवतार हैं एंड बलदेव जो है वो शंकर के अवतार हैं और ये जो हैं सुभद्रा उनको ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। तो उसके पीछे भी एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है, बट दिस वॉज द बेस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आई हैव ऑन सैटरडे। तो यस, कहने का मतलब ये है कि इस स्टोरी से तो ये मुझे बहुत ये लगा, मतलब कि कैसे आप उस गली में गए एंड देन यू फाउंड दिस एग्जैक्ट ये चीज़, राइट। मैंने ऐसे दो लिए हैं, इसमें कलर के दो अलग वेरिएशन है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू एंड लेट्स सी। अभी तो हम इनको हमारी डेस्क पे रखेंगे, ठीक है। छोटे से प्यारे से क्यूट हैं ये एंड यस दिस वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव। तो वो लाइन मेरे दिमाग में अभी घर कर गई है कि हाँ अगर वो आपको कुछ गलत आपको लगता है ना लाइफ में कभी कभी कि यार ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है या वाई ओनली मी, सो लाइफ के हर एक बैड एक्सपीरियंस आपको कुछ अच्छी चीज़ भी सिखाते हैं। उसी बैड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप हमेशा अच्छी चीज़ें सीखते हो। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि जो लोग, लेट्स से आप एक एग्जांपल ले लो, आप कुछ चीज़ ट्राई कर रहे हो, उसमें आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, राइट। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ पीपल। एक जिनको जल्दी सक्सेस मिल जाती है, लेट्स से उसने एक बार में या दो बार में ट्राई किया और ही गॉट सक्सीडेड इन वट एवर द गोल ही हैज़, इट कैन बी एनीथिंग in terms of habit, in terms of achieving some goal। और एक दूसरी तरह के होते हैं हसलर। मेरी लाइफ में मैं आपको बताऊं कि मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली है, ठीक है, बट उसका एक एडवांटेज भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मतलब हाँ किसी को वो चीज़ एक दो बार में मिल जाती है, मुझे 10 बार ट्राई करने पे मिलती है या मुझे 20 बार ट्राई करने पे मिलती है। तो उससे एक ये लर्निंग भी है कि जो आदमी एक ट्राई में सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, या तो उसको ना वो फेलियर का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। पहली चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। एक या दो बार में उसको अगर कोई किसी चीज़ में वो सक्सेस मिल जाती है, बट जिसने ना 10 बार या 50 बार ट्राई करके सक्सेस अचीव की है ना, उसको वो 50 चीज़ें पता है कि क्या नहीं करना है वो एक अचीवमेंट से पहले। तो अगर आप वो चीज़ कंपेयर करोगे ना, तो इस बंदे के कंपैरिजन में जिसको एक या दो बार में सक्सेस मिली, रादर देन वो वाला बंदा जिसने 20 बार ट्राई किए या 50 बार ट्राई किए या 100 बार ट्राई किए उसके बाद उसको सक्सेस मिली, ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन दिस वन। मतलब ये ऐसा मेरा बिलीव है, मैंने किसी बुक में भी ये चीज़ पढ़ी है कि हाँ व्हेन यू फेल 99 टाइम्स यू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ दैट 99 थिंग्स नॉट टू डू नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अचीविंग
द अदर सेगमेंट और द सेम गोल। ठीक है, आपको 100वीं बार में सक्सेस मिली है तो आपको वो 99 चीज़ें ऑलरेडी पता है कि हाँ मुझे ये नहीं करना, तो क्या करना और क्या नहीं करना है वो एक चीज़ भी बहुत मायने रखती है कि हाँ, तो वो एक्सपोजर भी बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में। सो यस, दिस वॉज द स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल यू ऑन द संडेज व्लॉग। आज हम थोड़ा बहुत काम करेंगे, बट यस आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस। ओके, चलिए अभी काम की बात करते हैं। काम में मेरा पिछले वीक में कुछ भी पोस्टिंग नहीं हुआ है यूट्यूब मेंबरशिप में, तो वो मैं पहले फिनिश करने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़, रुको मैं देख लेता हूँ, फ़ोन कभी कभी गर्म हो जाता है तो बंद भी हो जाता है, नहीं चालू। देन मुझे मेल चेक करने हैं। और हाँ, तीसरी चीज़ मैंने स्वच्छता ऐप ट्राई किया। ठीक है, अब जिस आदमी को मतलब यहाँ की जो भी लोकल नगर पालिका है या पंचायत है जिसको ये चीज़ असाइन की गई है, उसने आके सिर्फ रोड की फ़ोटो डाल दी है उसमें और उसने वो कंप्लेन क्लोज कर दी। और सुबह जब मैंने जाके देखा तो वो सिचुएशन तो वहाँ के वैसे की वैसे ही है। और वहाँ पे एक आंटी है, मतलब उसी के बगल में एक आंटी रहते हैं। खैर मेरा घर तो पीछे की तरफ है, मेरे घर के साइड वो चीज़ नहीं है, बट मुझे वो खटकता है कि क्यों लोग वहाँ पे कचरा फेंकते हैं, या लोगों में एक बेसिक सिविक सेंस जो होना चाहिए वो नहीं रखते और कचरा उधर ही डालते हैं। फिर गवर्नमेंट भी क्या करे, तो वो आए होंगे शायद ये साइट विजिट के लिए और उन्होंने बोला कि यही लोग यहाँ पे कचरा डालते हैं तो मत फेंको कचरा उधर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग क्लीन करेंगे, पर हमें एज अ पब्लिक भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम वो चीज़ अननेसेसरी ना करें। क्यों करनी है? ठीक है, देयर आर 1000 वेज टू कलेक्ट दी वेस्ट। गवर्नमेंट डोर टू डोर जाके कलेक्शन करती है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं डालते? तो उन्होंने उनको बुलाया होगा वहाँ पे, और मैं तो 4 दिन था नहीं, और उसमें शायद नाम डिस्क्लोज नहीं होता जिसने भी कंप्लेंट फाइल की है। तो उन्होंने उस आंटी को थोड़ा बहुत डांटा कि आप लोग ही यहाँ पे कचरा करते हो, और वो सही बात भी है, लोग ही वहाँ पे कचरा डालते हैं, उनको सेंस नहीं है कि यहाँ नहीं डालना चाहिए, और काफ़ी टाइम से वहाँ पे डंप इकट्ठा हो गया है। अब लेट से मैंने वो कंप्लेंट वापस रीओपन कर दी है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कॉल आता है गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल से, या फिर मैं और या मेरे पापा उनको इस चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँ आप ये एक बार प्रॉपरली ठीक कर दो, इसके बाद हम अश्योर करेंगे कि आसपास के लोग कचरा वहाँ पे ना डालें। सो दिस वॉज अपडेट ऑन दैट स्वच्छता ऐप। ओके, तो कैमरा बंद हो गया था क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज हो गया है पूरा का पूरा फुल। 15 मिनट की ही वीडियो रिकॉर्ड हुई है, एंड देन आई रियलाइज़ कि मुझे काफ़ी सारा डेटा तो फ़ोन से निकालना है, फैच करना है। कुछ व्लॉग भी मैंने बनाया था, मतलब सैटरडे वाली हाईलाइट में मैं थोड़ी बहुत अपनी जर्नी की हाईलाइट भी डाल रहा हूँ। सो सिर्फ 2 टास्क नहीं हो गए, आई हैव टू पोस्ट अ डेली रील एज वेल। डेटा सारा सॉर्ट करना है और कंटेंट को भी बाइफरकेट करना है, तो वो करने में मुझे 1-2 घंटे तो वैसे ही लग जाएंगे। फिर मैं जाऊंगा प्रसाद देने के लिए, बाकी का काम फिर से देखते हैं। बट वीडियो पॉज हो गया, देन आई थॉट कि ऐसा क्यों हुआ। सो यस, 4 टास्क वी हैव राइट नाउ, लेट्स गेट बैक टू वर्क। So now let's discuss what task we have done. Okay, so I have finished this. Okay, then I have done this data drive sorting, this is also done. Then civil nirman video review, that also I have done, this will be pending. And now for the video which I have reviewed, I have just uploaded over here. I'll show you this one few minutes before. It is unlisted currently and now I am preparing the thumbnail. But आज मैं thumbnail में कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा image reference हो, and look what he has done. Okay, I don't want this actually. It's quite ugly. What I want was, उसने एक पहले बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ उसने कैसे बनाया। This it has created first. तो मुझे ये चाहिए था कि मुझे बस मेरा फेस रिप्लेस करना है। And now this is generated something crazy. इतना गंदा तो मैं नहीं लगता। ठीक है, इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा।
प्रैक्टिस मेक्स योर थंबनेल परफेक्ट। तो मैं कोशिश कर रहा था ऐसा बनाने की जो मैंने अभी आपको दिखाया, कुछ ऐसा कि मैं हेलमेट के साथ ही आऊँ, बट इट हैज़ जनरेटेड समथिंग डिफरेंट। लेट्स सी हाउ इट गोज। हाँ यस, सो हमने कोशिश की है, पर ये उतना एक्यूरेट मेरा फेस रेप्लिकेट नहीं कर रहा। एनीवेज लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन। ये उसने अच्छा बनाया है। ओके, सो काम ऑलमोस्ट 80% ख़त्म हुआ है। 2 टास्क पेंडिंग है। नई स्क्रिप्ट नहीं रिकॉर्ड की है मैंने, क्योंकि थंबनेल यूट्यूब अपलोड उन सब में ही 5:30 बज गए हैं। दोपहर को मैं प्रसाद देने नहीं गया था, तो वो काम अब ख़त्म करेंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर डांस क्लास का कोई प्लान है तो देन आई विल गो टू दैट। आपका संडे कैसा जा रहा है मुझे बताओ इन द कमेंट्स। બોલો બ્રો, ચલો આપણે નીકળીએ.